हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक को पढ़ने समझने जानने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी। ये है स्कंध 5 के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक। ये किसने कहा? भगवान ऋषभ देव जी ने कहा। किससे कहा? अपने 100 पुत्रों, मुख्यतः भरत महाराज सहित। कहाँ कहा? मतलब ये इसका उल्लेख पंचम स्कंद के 5वें अध्याय में है। कब कहा? जब ऋषभ देव मानव जीवन के बंधन और मोह के मूल कारण की व्याख्या कर रहे थे। क्या कह रहे थे? पुंसः स्त्रियां मिथुन भावं एतं तयो मिथो हृदय ग्रंथि आहु अतो गृह क्षेत्र सुतात वीतः जनस्य मोह अयं अहम मामेति। इसका शाब्दिक अर्थ देखने का कोशिश करते हैं। पुंसः मतलब पुरुष का, स्त्रियां मतलब स्त्री का, मिथुन भावं मतलब परस्पर आकर्षण यौन संयोग की प्रवृत्ति, एतं मतलब यह। आगे के श्लोक का देखते हैं। तयो मतलब उन दोनों के बीच, मिथः मतलब परस्पर, हृदय ग्रंथिम मतलब हृदय की गांठ, जो बंधन होता है। वैसा कोई तार होता नहीं है, लेकिन एक दूसरे का हृदय एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। आहु मतलब कहते हैं। अतः मतलब तत्पश्चात, गृह मतलब घर, क्षेत्र मतलब भूमि या संपत्ति, सूत मतलब पुत्र, आप्त मतलब सगे संबंधी, वितः का अर्थ होता है धन से, जनस्य मतलब जीव का, मोह मतलब मोह या भ्रम, अयम मतलब यह, अयम मतलब अहम मतलब मैं, मम मतलब मेरा, इति मतलब ऐसा। तो इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। पुरुष और स्त्री के परस्पर आकर्षण से एक हृदय में एक गांठ बंधन बन जाती है। इस बंधन के कारण मनुष्य गृह, भूमि, संतान संबंधी और धन में आसक्त हो जाता है, और यही आसक्ति उसका मोह बन जाती है। तब यह सोचने लगता है यह मैं हूं और यह सब मेरा है। इसी का तात्विक विश्लेषण से समझने की कोशिश करते हैं। यह श्लोक सांसारिक जीवन के मूल बंधन हृदय ग्रंथि को प्रकट करता है। मिथुन भाव मतलब ये हुआ कि पुरुष स्त्री का आकर्षण जो शरीर और मन दोनों को बांधता है। यही आकर्षण गृहस्थ जीवन, परिवार, धन और संपत्ति की जड़ बनता है। इस मोह से उत्पन्न विचार मैं और मेरा ही अहंकार और ममता का आधार है। यही द्वैत बुद्धि व्यक्ति को भगवान से दूर रखती है। वो मेरी है और उससे उत्पन्न सब मेरा है। और औरत बोलेगी ये आदमी मेरा है और आदमी से उत्पन्न सब कुछ मेरा है। ऋषभ देव जी का उपदेश है कि मनुष्य को इस हृदय ग्रंथि को भक्ति द्वारा काटना चाहिए। इसी को उदाहरण से भी समझते हैं। एक युवक और युवती परस्पर आकर्षण से विवाह करते हैं। प्रारंभ में प्रेम होता है, फिर धन, घर, बच्चे इत्यादि रिश्ते में उसका जीवन उलझता चला जाता है। धीरे धीरे वही आसक्ति मोह और बंधन बन जाती है। भगवत दृष्टि से देखा जाए तो यह सब अस्थायी है। जब तक यह मोह नहीं कटता, आत्मा मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकती। इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं। पुरुष स्त्री आकर्षण जो है वो उसी को मिथुन भाव बोलते हैं। उससे हृदय में आसक्ति की गांठ हृदय ग्रंथि बनती है। किस चीज में? गृह, पुत्र, धन, संबंध, भूमि, और उससे मोह बढ़ता है और मैं और मेरा का भाव जगता है। परिणाम क्या होता है? सांसारिक बंधन, आध्यात्मिक पतन। इसलिए भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।